हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। कैसे बेटा आप सब लोग। जरा मुझे 1 मिनट का समय दे, जरा मैं बैटरी चेंज करूं। बैटरी में रेड हो गया है, आपको आवाज में दिक्कत हो सकती है। हाँ जी, कैसे हैं जी, कैसे हैं। सब बढ़िया है जी। मैं एकदम मस्त हूं, मजे में हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेरी मच फाइन एंड सब लोग एकदम मजे में है। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से डेली का डेली पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं। और जो बच्चा डेली नहीं पढ़ेगा, रिवाइज नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो जी, कैसे हो। चलो, लास्ट क्लास में कोई होमवर्क था क्या, जरा फटाफट से बताना। लास्ट क्लास में बेटा कॉस्टिंग में हमारा मटेरियल चैप्टर चल रहा था, और मटेरियल के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके थे। मटेरियल के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके बेटा, हमने ना अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट भी कर लिया था। आपने रिवाइज कर लिया बेटा सब कुछ, रिवाइज किया कि नहीं किया। समझ में आ गया यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां तक तो रिवाइज कर चुके हैं ना सब कुछ। हाँ जी मेरे प्यारों, रिवाइज किया कि नहीं किया। यहां तक क्लियर है। चलो, अब ना एक टाइप का सवाल है, ईओक्यू का ही है, एक नए टाइप का सवाल। आओ जरा, नए टाइप का सवाल है, ईओक्यू का ही है। आओ जरा, छबीला रसीला, छबीला रसीला। हमारी क्लास में एक छबीला है, छबीला कुमार प्रधान। अब इस छबीला को ये डिस्काउंट मिले हैं बेटा। अब छबीला अपना रॉ मटेरियल जो खरीदता है, वो जिस वेंडर से खरीदता है, वो वेंडर ये कहता है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। छबीला जिससे माल खरीदता है, जिस वेंडर से, वो वेंडर ये कहता है कि अगर एक बार में तुम 500 से कम टन माल मंगवाओगे तो मैं तुम्हें 1200 रुपए पर टन माल लगाऊंगा। दिस इज परचेज प्राइस। 500 से लेके अगर तुम लेस देन 1000 एक बार में माल मंगवाओगे, मतलब थोड़ा ज्यादा माल मंगवाओगे एक बार में, तो मैं तुम्हें पर टन जो माल दूंगा वो दूंगा 1180 रुपए का। उसके बाद 1000 से लेके लेस देन 2000 अगर आप माल मंगवाओगे तो मैं तुम्हें 1160 रुपए पर टन में माल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ओके है सर। अगर तुम 2000 से ज्यादा लेकिन लेस देन 3000 माल मंगवाओगे तो मैं तुम्हें 1140 रुपए में पर टन माल दूंगा। और 3000 से ज्यादा मंगवाओगे एंड अबव तो मैं तुम्हें 1120 रुपए पर टन में माल दूंगा। हमें लाला जी ऑफर दे रहे हैं, छबीला को ऑफर दे रहा है लाला जी। ये लाला जी हैं, ये लाला जी की बनियान है जो तोंद से ऊपर जा रही है, और लाला जी की तोंद नीचे से निकल रही है थोड़ी सी बेली बटन के साथ। ठीक है ना। तो वैसे बनियों की नॉर्मली ऐसा होती है कि बड़े से बड़े साइज की बनियान भी छोटी पड़ जाती है और नीचे से तोंद इतनी सी निकल रही होती है लटकी हुई।
तो ये लाला जी हैं, लाला जी ने हमें ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है? एक बार में 500 से कम मंगाओगे तो इतने रुपए, ऐसा ऐसा करके लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 5000 टन। पूरे साल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 5000 टन पूरे साल की रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200 रुपए पर ऑर्डर। जितनी बार ऑर्डर करेंगे 1200 रुपए पर ऑर्डर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट बेटा कितनी दे रखी है? कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 20% ऑफ परचेज प्राइस। सर ये तो ना भी कहते तो परचेज प्राइस का ही निकलती है। बोल रहा है ईओक्यू निकालो, कितना माल एक बार में मंगाऊं कि मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग मिनिमम होनी चाहिए। अब सवाल इसमें क्या है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर ऐसा क्यों? डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज आपकी कैरिंग कॉस्ट वेरी करेगी ना, कैरिंग कॉस्ट अलग अलग है। अब अलग अलग परचेज प्राइस है तो सर कैरिंग कॉस्ट भी अलग अलग होगी, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर टेबल में से एक एक फिगर उठा लूंगा कि अगर इतना मंगवाऊं, मतलब इस परचेज प्राइस वाला माल मंगाऊं तो क्या होगा, इस वाला मंगाऊं तो क्या होगा, इस वाला मंगाऊं तो क्या होगा। और सबके लिए एक रैशनल एजम्पशन ले लूंगा, या तो हर स्लैब का मिनिमम ले लूंगा या हर स्लैब का मैक्सिमम। कैसे सर, एक एक्सप्लेन करो। मान लो ये मेरी एजम्पशन है, प्योर एजम्पशन। मान लो मैं कहता हूं कि सर एक बार में मैं 400 टन माल मंगाऊंगा। एक बार में कितना मंगाऊंगा? 400 टन। एक बार में कितना मंगाऊंगा? 400 टन। एक बार में 400। अब ध्यान से देखना सर, जब आप 400 टन माल मंगवाओगे एक बार में तो आप इस वाले स्लैब रेट में आओगे, इस वाले स्लैब में आओगे, क्योंकि आप लेस देन 500 मंगा रहे हो। तो सामने वाला व्यक्ति आपको जो परचेज प्राइस लगाएगा वो कितना लगाएगा? 1200 रुपए पर टन परचेज प्राइस लगाएगा। तो सर आपको पूरे साल में कितना चाहिए? 5000। और आपको एक टन मिलेगा 1200 रुपए का। एक टन कितने का मिलेगा? 1200 रुपए का। तो आपकी 60 लाख तो सर क्या आएगी? परचेज कॉस्ट। मैंने कहा 60 लाख तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ये तब है जब मैं एक बार में 400 मंगा रहा हूं। सेकंड पॉइंट, सर फिर आपकी कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगी। मैंने कहा पूरे साल में चाहिए 5000, एक बार में मंगा रहा हूं 400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 12.5। और ऑर्डरिंग कॉस्ट सर एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है। एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है तो सर 12.5 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आएगी? 15000। ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर एक बार में मंगा रहे हो 400 तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? सर एक बार में 400 मंगाओगे डिवाइड बाय 2, एवरेज ऑन एन एवरेज 200 यूनिट आपके गोदाम में पड़ी रहेंगी। और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट कितनी है पर एनम? सर 20% ऑफ परचेज प्राइस। और इस केस में हमारा परचेज प्राइस कितना है? हमें एक यूनिट कितने की मिल रही है? 1200 रुपए की। तो उसका 20% निकालोगे तो 240 रुपए पर यूनिट आएगा। और 200 यूनिट ऑन एन एवरेज गोदाम में रहती है, तो 200 यूनिट गोदाम में एवरेज इन्वेंट्री पड़ी रहती है। और एक यूनिट को पूरे साल भर संभाल के रखने की जो कॉस्ट है वो 240 है। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 48,000। तो मेरी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट 60,63,000। अगर मैं एक बार में मंगवाता हूं 400, एक बार में मंगवाता हूं कितने? 400, तो ये मेरी कॉस्ट आएगी। ओके रिपोर्ट है यहां तक? पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक पहले बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया? तक 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 बोले सारी चूड़ियां। बताएं जी, यहां तक क्लियर हो गया? अब सर एक बात बताओ, आपने तो पहले स्लैब में से ले लिया, सर दूसरे स्लैब में ले तो क्या होगा? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं 500 यूनिट मंगवाऊं, 1000 एक बार में मंगवाऊं, 2000 एक बार में मंगवाऊं, हर स्लैब में से एक मिनिमम उठा लिया मैंने, ये एजम्पशन है। तो क्या होगा? सर अगर अब आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सर अगर अब आप 500 मंगवाओगे, ध्यान से सुनना, एक बार में जो आपका ऑर्डर साइज है सर अगर वो 500 होगा तो क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट आया परचेज प्राइस। सर इसमें आप परचेज प्राइस को कंसीडर क्यों कर रहे हो? क्योंकि परचेज प्राइस अलग अलग है। अगर परचेज प्राइस, सामने वाला वेंडर अगर मुझे सेम प्राइस देगा तो मेरे लिए परचेज प्राइस तो क्या होगा? इररेलेवेंट, क्योंकि वो सेम ही दे रहा है। आप पूरे साल की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अगर वो सेम प्राइस पे मिल रही है तो वो हर केस में इररेलेवेंट हो जाती है। लेकिन यहां पे रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि हर केस में परचेज प्राइस में भी 20 रुपए प्रति किलो का, प्रति टन का डिफरेंस है।
तो सर अगर आपको पूरे साल में 5,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, एक बार में मंगवा रहे हो 500, तो आप इस वाले स्लैब में आ जाओगे। और अगर आपको पूरे साल में 5,000 चाहिए तो सर अब आपको परचेज प्राइस कितना पड़ेगा? अगर आप इस वाले स्लैब में आओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको 1 टन 1180 का देगा, तो 5,000 किलो आपको चाहिए, 5,000 टन और 1180 के हिसाब से मिलेगी, तो दिस विल बी योर परचेज प्राइस। ये आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझो। सर फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? मैंने कहा पहले बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे। साल में चाहिए 5,000, एक बार में मंगवा रहे हो 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 10। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपकी 1200 ही है पर ऑर्डर, वो तो चेंज हो नहीं रही, वो तो कांस्टेंट है। तो सर 10 ऑर्डर पे अगर आपकी 1200 रुपए कॉस्ट लगेगी पर ऑर्डर, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 12,000। सर फिर कैरिंग कॉस्ट की बात करो, एक बार में मंगवा रहे हो 500, तो उसका आधा ऑन एन एवरेज आपके गोदाम में पड़ा रहेगा। उसका आधा यानी कितना? 250 आपके गोदाम में पड़ा रहेगा। और सर पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर कैरिंग कॉस्ट ना 20% परचेज प्राइस का है, अब चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर मेरा परचेज प्राइस इस केस में अब 1180 हो गया, क्योंकि मैं 500 मंगवा रहा हूं। 500 मंगवा रहा हूं तो मैं इस वाले स्लैब में आ जाऊंगा, और इस वाले स्लैब में जब मैं आता हूं तो मेरा वेंडर मुझे 1180 का माल देता है, और उसका परचेज प्राइस का 20% मेरा कैरिंग कॉस्ट है, यानी पर यूनिट हुआ 236। और कितनी यूनिट ऑन एन एवरेज गोदाम में पड़ी रहती है? 250। तो 250 इंटू में 236, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। देन ए प्लस बी प्लस सी, परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिला के मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 5971। 5971। बताएं बेटा, कहानी क्लियर हुई? यहां तक नहीं हुई? मानसी गोला, मानसी तुम्हारा सरनेम गोला है, तुम भी क्या गोल हो क्या एकदम? गोला मतलब थोड़ा वैसा टाइप का बंदा। बताएं बेटा। ओम कुमार झा कह रहा है क्लियर सर, ऐसा ताली बना रहा है। लो बेटा तुम्हें भी, मुंह मत आगे कर देना, हाथ पे दे रहा हूं। बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? अब क्या करूं? इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या करूं सर? ऐसे ही ना, 1000 मंगवाओगे एक बार में तो 1160 परचेज प्राइस हो जाएगा। 2000 मंगवाओगे एक बार में तो 1140 परचेज प्राइस हो जाएगा। और 3000 सर एक बार में मंगवाओगे तो आपका परचेज प्राइस 1120 हो जाएगा। उस केस में परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल आपको निकालना है, और जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी वो मेरी क्वांटिटी ईओक्यू बन जाएगी, कि उतना उतना करके मैं माल मंगवाऊंगा, बिकॉज उस पर मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम, ये आते हैं एग्जाम। कैसा लगा? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आया तो फटाफट से इस एग्जाम्पल को नोट करो। एग्जाम्पल को नोट करने के बाद मैंने 2 कॉलम तो आपके लिए फिल किए, नीचे के 3 कॉलम 1000, 2000, 3000 पे इन सारे कॉलम्स को आपको फिल करना है। और ये 10 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी सही। ईओक्यू का बहुत इजी सवाल है, 10 नंबर का आता है। शुरू हो जाओ फटाफट से, इस एग्जाम्पल को नोट करें, कॉपी में सारे कॉलम्स बनाए। पहले 2 कॉलम मैंने आपके लिए फिल कर दिए हैं, नीचे के 3 आपको करने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अपने हाथ चलाना हमें सीखना चाहिए। शुरू हो जाओ। करें जी, फटाफट से नोट करें, बाकी के 3 फिल करें और मुझे टोटल कॉस्ट बताएंगे।
करो जी, फटाफट से नोट करो जी। हाँ जी, कहाँ पहुंचे जी? चले जी, कर रहे हो साथ साथ नलायकों? जल्दी निपटाओ, जल्दी बेटा।
हाँ जी, लक्षिता, छबीला, रसीला का जवाब आ चुका है। सब बच्चों ने कॉस्ट निकाली है। 1000 यूनिट पे बेटा जो कॉस्ट आ रही है वो 5922 आ रही है। 400 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट बेटा 60,000 कैसे आएगा? 200 इंटू में 240। एवरेज इन्वेंट्री 200, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 1200। 3000 पे 5938 आ रही है एग्जैक्ट। 2000 पे 5931। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने आंसर निकाले हैं बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन आंसर निकाले हैं जी, गजब के आंसर निकाले हैं। चले बेटा, हो गया सबका? आंसर आया कि नहीं आया बेटा? 1000 आपका ईओक्यू आ गया, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल आपको आगे और परेशान करेगा अभी। आओ बेटा आओ, सवाल तुमसे मजे लेगा, तुम्हें सवाल से मजे लेने आओ। ईओक्यू आ गया हमारा 1000 यूनिट। यहां तक सब बच्चों ने कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ईओक्यू आप हमारी एजम्पशंस के हिसाब से ईओक्यू इज 1000 यूनिट। हमारी एजम्पशंस के हिसाब से ईओक्यू इज 1000 यूनिट। और सर यहां पे हम फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि हमारा परचेज प्राइस अलग अलग है, जिसकी वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट अलग अलग है। आगे देखो जी, कह रहे हैं आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या अगर कोई डिस्काउंट न दिया जाए? मतलब डिस्काउंट न दिया जाएगा क्या मतलब है? डिस्काउंट न दिया जाएगा क्या मतलब है? डिस्काउंट न दिया जाएगा मतलब जो 1200, 1180, 1160 जो आपको वो डिस्काउंट देता जा रहा है क्वांटिटी बढ़ाने पे, अगर वो ना दिया जाए तो आंसर में फर्क होगा क्या? नहीं सिद्धू, कोई एजम्पशन लिखनी नहीं है फिर भी। आओ देखो, वो कह रहा है अगर आंसर में कोई डिफरेंस आएगा क्या अगर डिस्काउंट ना दिया जाए? मतलब आपका एंड परचेज प्राइस 1500 हो जाए तो क्या होगा? अब देखो, हमारा आंसर जो है हमें अलग अलग यहां पे करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि परचेज प्राइस कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 इंटू में एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 पर ऑर्डर, वो तो फिक्स ही थी। हमें अलग अलग क्यों करना पड़ गया था? क्योंकि हमारी कैरिंग कॉस्ट अलग अलग हो गई थी। कैरिंग कॉस्ट सर अलग अलग क्यों हुई थी? क्योंकि परचेज प्राइस अलग था। अगर परचेज प्राइस अलग नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट तो सर 20% एक ही बार में निकल जाएगी 1500 की, क्योंकि 1500 परचेज प्राइस है। तो 20% ऑफ 1500 कितना आएगा बेटा? ऐसा सॉल्व करोगे तो आपका ईओक्यू आ जाएगा 200 यूनिट, और नॉर्मली ईओक्यू कितना आ रहा है ऊपर? 1000 यूनिट। तो वो कह रहा है आपके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा क्या? आएगा रे, क्या आफत आ गई।
बताओ बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? क्या कहना चाह रहा है ये सवाल कि, और सवाल में फर्क क्यों आया? क्योंकि पहले परचेज प्राइस में डिफरेंस था, जिसकी वजह से हर केस का कैरिंग कॉस्ट बदल गया था, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पर निकलता है। यहां पे उसने परचेज प्राइस को आपके लिए कांस्टेंट कर दिया, तो कैरिंग कॉस्ट निकल गई। और कैरिंग कॉस्ट अगर सिंगल है तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बताएं बेटा, कहानी क्लियर हुई यहां तक? ये एग्जाम के सवाल है सारे, ये एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। 10 नंबर का सवाल है एग्जाम का ये। चलें जी, क्लियर हो गया सबको? फटाफट से नोट करो इसको। चलो जी, फटाफट से नोट करो। हाँ जी बेटा, एग्जाम में भी यही एजम्पशन लेनी है। चलो जी, एक सवाल आपके लिए बेटा होमवर्क में है। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क में, और बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है। लेट्स सी कौन कर पाता है। नोट करो, अगला सवाल आपके लिए होमवर्क में और बहुत गजब का सवाल है। बहुत गजब का, लिटरली बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है होमवर्क में है, नोट करो। मंथली डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, ध्यान रखना, परेशान करेगा आपको। हमारा चैप्टर है मटेरियल, और हमें एनुअल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो रॉ मटेरियल की चाहिए होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ गिवन है, ध्यान रखना, परेशान करेगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है। अगर महीने की 2% है तो साल की कितनी होगी? परचेज प्राइस है आउटपुट पर केजी ऑफ इनपुट, मतलब 1 किलो इनपुट डालते हैं तो 1.5 यूनिट बाहर आती है। इससे आपके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको पता लगेगी। मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार। लेट्स सी कौन कर पाता है, दिमाग लगा पाता है। बहुत मजेदार सवाल है। मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसे मजेदार सवालों में पहले आप एक बार खुद दिमाग लगाएं, अपनी कॉमन सेंस चलाएं, एंड उसके बाद देखें कि आप कहां गलत हैं कहां सही हैं। जब मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको अपना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल समझ में आएगा, आप कहां खड़े हैं, ये सारी चीजें। हाँ जी, नहीं नहीं, ये अभी करना नहीं है, सिर्फ नोट करना है। करना घर पे है, सिद्धू नाम है सिद्धू। सिद्धू, कहीं तुम नवजोत सिंह तो नहीं है? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पता लगे मंत्री हो और मैं तुम्हारी एस्तेसी कर दूं क्लास में, और फिर तुम मेरे जीवन की एस्तेसी कर दो।
सिद्धार्थ तन्वर नाम है पूरा, तो सिद्धू का नाम रख लिया। सिद्धार्थ तन्वर, तो सिद्धू का है नाम रख लियो अपना भाई। कौन पुकारता है प्यार से, कोई सिद्धू बुलाता है क्या? अब अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें प्यार से सिद्धू बुलाता है तब तो तुम ठीक है, समझ में आता है, अदरवाइज वाई सिद्धू। सब बोलते हैं, सब में बेटा कोई एक व्यक्ति आता है या सब आते हैं? नीचे सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन। घर वाले, वाले या वाली, ई है या आई है लास्ट में, क्या है? बढ़िया है बेटा, इस उम्र में होनी भी नहीं चाहिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। चले जी आगे चले, यहां तक कहानी क्लियर है। वैसे कायदे से हमारी क्लास यहां पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में ना इसको डिस्कस तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करने के बाद बेटा आपका गृह कार्य लिख लो जरा आप। गृह कार्य लिखो आज आप, गृह कार्य लिखो जी, गृह कार्य। प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 111, प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 111, 68 65। प्रॉब्लम नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 65 पेज नंबर है 162 एंड 158। लिखो जरा। उसके बाद होमवर्क में 24 25 26 28, 24 25 26 28 लिखो जरा फटाफट से। 24 25 26 28 लिख लिया सबने? ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ऊपर जो प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दिया, अभी टाइम है अपने पास, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मंथली डिमांड दे रखी है बेटा, फिनिश गुड्स की मंथली डिमांड, फिनिश गुड्स की मंथली डिमांड दे रखी है, तो एनुअल डिमांड कैसे निकालोगे? सर 900 यूनिट पर मंथ है फिनिश गुड्स, तो साल में कितने होंगे इंटू में 12 कर लो, मेरे साथ डिस्कस कर लो। 10,800 फिर खुद भी करना, मेरे साथ डिस्कस कर लो लेकिन करना खुद ही। 10,800 हो गई फिनिश गुड्स पूरे साल की रिक्वायरमेंट। और कह रहे आउटपुट पर केजी ऑफ इनपुट, 1 किलो माल डालते हैं तो 1.5 यूनिट बनती है। 1 किलो से 1.5 यूनिट बनती है, मतलब रॉ मटेरियल कम लगता है, फिनिश गुड ज्यादा आता है। रॉ मटेरियल कम लगता है और फिनिश गुड ज्यादा बाहर आता है। 1 किलो से 1.5 यूनिट बनती है, 1.5। अगर हम 1 किलो माल यूज करते हैं तो 1.5 किलो फिनिश गुड्स बनता है। और हमारे पूरे साल का फिनिश गुड्स कितना है? 10,800। ये 1.5 गुना है, किसका? किसका 1.5 गुना है? डिवाइड बाय 1.5 कर लो, यानी आप 7200 रॉ मटेरियल डालोगे 7200, तो जाके आपकी 10,800 यूनिट बनेगी। इंटू में 1.5 कर लो, जितना माल डालते हो उसका 1.5 गुना आउटपुट आती है। 1 किलो माल डालते हो तो उसका 1.5 गुना आउटपुट आती है। हाँ लक्षित, ऐसे भी कर सकते हो, जितना माल डालते हो उसकी 1.5 गुना आउटपुट आती है ना? तो अगर आपको पूरे साल में 10,800 की आउटपुट चाहिए तो वो किसका 1.5 गुना माल डालोगे, मतलब किसका 1.5 गुना 10,800 होगा। ऐसे सॉल्व कर लो तो आपका जितना माल डालते हो उसका 1.5 गुना आपकी आउटपुट आती है ना। आउटपुट इज 10,800 पूरे साल का फिनिश गुड्स, तो डिवाइड कर लो तो पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 7,200। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? बताएं जी, पॉइंट क्लियर है सबको?
तो मेरे पूरे साल की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है दैट इज 7200, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखे 75, कैरिंग कॉस्ट दे रखे 2% पर मंथ, इंटू में 12 कर लो, पर एनम आ जाएगा 24%, और परचेज प्राइस है मेरा 50 रुपए प्रति किलो, तो 24% ऑफ 50 इज 12 रुपए पर यूनिट तो था ही, पर एनम भी आ गया, तो 12 रुपए मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई। 2% पर मंथ है पर यूनिट, मुझे पर यूनिट पर एनम चाहिए होता है, तो इंटू में 12 कर दिया, तो 24% आ गया, ऑफ 50 इज 12, ये मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई। इसको सॉल्व कर लो, मेरा ईओक्यू आ गया 300 यूनिट। पहले बताएं जी, अभी नोट नहीं करना, पहले बताएं समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया? हाँ, अभी अदिति इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट बेटा 2% ना, आपको पर मंथ गिवन है, पर यूनिट पर मंथ, हमें क्या चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम, तो 2% अगर एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, पर पूरे साल की 24%, और परसेंटेज किसका निकलता है, परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस कितना है 50 रुपए, तो 24% ऑफ 50 कितना होगा 12 रुपए। बता, सिंपल सा है ना, 2% एक महीने का गिवन है, मुझे पूरे साल का चाहिए होता है, बताएं बेटा। क्लियर? चलो जी, अब सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, ईओक्यू तो हमने निकाल दिया सर, ओके हो गया। सेकंड सवाल में कह रहा है इफ कंपनी वांट्स टू ऑर्डर ऑन मंथली बेसिस, कंपनी अगर ऑर्डर करना चाहती है मंथली बेसिस का क्या मतलब हुआ, मंथली बेसिस पे ऑर्डर करना चाहती है यानी हर महीने ऑर्डर करना चाहती है, यानी साल में कितने ऑर्डर करना चाहती है कंपनी 12, सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 7200 यूनिट्स की, सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है 7200 की, और अगर मैं हर महीने यानी साल में 12 बार ऑर्डर करूंगा तो इसका मतलब सर एक बार में कितने मंगवाने पड़ेंगे, सर एक बार में मंगवाने पड़ेंगे 600, एक बार में 600, लेकिन सर हमारा ईओक्यू तो 300 का है, हमारा ईओक्यू तो 300 पे आ रहा है, हमें तो 300 मंगवाने पे सबसे सस्ता पड़ेगा, तो हम 600 क्यों मंगाएं। सामने वाला कह रहा है भाई डिस्काउंट ले लो ना, डिस्काउंट ले लो, लेकिन यार थोड़े कम में मंगवा लो, तुम 300 करके मंगवाते हो, 24 ऑर्डर हो जाते हैं, 12 बार में 600 मंगवा लो ना, 7200 तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, तो कितना डिस्काउंट मांगू। सेम सवाल किया था लास्ट क्लास में, सेम सवाल किया था, तो परचेज प्राइस को एक्स मान लो। देखो अब अगर मैं 300 मंगाता हूं जो मेरा ईओक्यू है, तो मेरी ईओक्यू पे पहले कॉस्ट निकाल लो कितनी आएगी, ईओक्यू पे कॉस्ट, सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट 7200 7200 इंटू में परचेज प्राइस 50, ये मेरा आ गया परचेज प्राइस 3,60,000। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, सर एक बार में 300 मंगवा रहे हो तो उसका आधा यानी 150 आप गोदाम में संभाल के रखोगे, और सर एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट 12 रुपए, कैसे 24% ऑफ 50, वो हम निकाल के आ चुके हैं, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी 1800, और सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में आप 7200 आपको चाहिए, 300 एक बार में मंगवाते हो आप, एक बार में 300, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 24 और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखे 75, तो 1800 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई। इन तीनों का टोटल कर लो, आपकी ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग प्लस परचेज प्राइस मिला के आपका आ जाएगा 363600। इससे ज्यादा कॉस्ट में नहीं खर्चना चाहूंगा अगर मैं 600 भी मंगाता हूं तो। सर अब सामने वाला कह रहा है मंथली बेसिस पे मंगाओ, मंथली बेसिस मतलब साल में 12 ऑर्डर, 12 ऑर्डर करने हैं तो पूरे साल में चाहिए 7200, 12 ऑर्डर करोगे यानी एक बार में 600। अब कितना डिस्काउंट मांगू, सर लेट परचेज प्राइस भी एक्स, के परचेज प्राइस मान लो एक्स है, तो परचेज प्राइस कितना होगा 7200 एक्स, बिल्कुल ओके। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल में नंबर ऑफ ऑर्डर 12 करने हैं आपको और ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी आ गई 900 रुपए। कैरिंग कॉस्ट सर 600 एक बार में अगर मंगाओगे तो उसका आधा यानी 300 ऑन एन एवरेज आपके गोदाम में रहेगा, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट तो हमारी 24% है, लेकिन वो निकलती है परचेज प्राइस का, जो इस केस में कितना है एक्स है।
तो ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी पर यूनिट पर एनम, मल्टीप्लाई कर लो 72x, तो दिस 7200x प्लस 900 प्लस 72x आएगा 7272x प्लस 900, ये आपकी इक्वेशन बन गई। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, इसके बराबर कर दें अगर, इसको सॉल्व करें अगर, तो x की वैल्यू आएगी 49.87। व्हाट डज इट मींस कि सर अगर परचेज प्राइस पहले 50 था और अगर वो 49.87 का लगा दे अब, यानी 13 पैसे का डिस्काउंट दे दे सर, 13 पैसे 50 रुपए पे कितना हुआ 0.26%, तो हमें साल में 12 ऑर्डर यानी एक बार में 600 मंगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ईओक्यू जो मेरी मिनिमम होती है। दिल को करार आया, ये सवाल समझ में आया, बताएं जी। सेम पॉइंट आपने किया है, बस लैंग्वेज का फर्क है। वो कह रहे हैं अगर साल में 12 ऑर्डर करे तो क्या होगा, बताओ जी। ओके अदिति, चलो आगे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि आप अपने ईओक्यू को रिवाइज करो, कैलकुलेट रिवाइज्ड ईओक्यू, दोबारा निकालो। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो पहले 75 थी, 75, अगर वो 108 हो जाए तो क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब सर बाकी सब सेम रहेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट, बस ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 75 की जगह, 75 की जगह कितनी हो जाएगी 108, तो हमारा ईओक्यू 300 की जगह 360 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट में ये 12 रुपए बेटा, आकांक्षा नहीं यशिका ये पूछ रहे हो 12 रुपए कहां से आया बेटा। कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है 24% ऑफ परचेज प्राइस, इस केस में कितना है 50। चले क्लियर हो गया। तो ईओक्यू पहले बताओ, ईओक्यू क्लियर हो गया जी सबको, ईओक्यू क्लियर हो गया, 360 कैसे आया, थर्ड पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताएं। अदिति, ओम बताएं बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रसीला, बोला, सबको क्लियर है। चलो जी अब डी पार्ट देखो जी, डी पार्ट कह रहे जो आपका नया ईओक्यू आया ना, नया ईओक्यू 360 यूनिट वाला, कह रहा है उस पर टोटल निकाल दो सीधा ऑफ ओसी एंड सीसी। याद है बचपन याद है कि नहीं, ओसी और सीसी अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ ओसी एंड सीसी, अंडर रूट में 2 एओसी कर दे तो डायरेक्ट टोटल आ जाता है ओसी और सीसी का। हाँ के ना, बोलो हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओसी और सीसी का टोटल डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, हमने किया था अंडर रूट में 2 एओसी, कर दो फिर की गल होगी। और अलग निकालना चाहो अलग भी कर सकते हो, अलग कैसे कर सकते हो देखो, 7200 पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 360 मंगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर 20, और इस बार ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 108, ये हमारी ओसी आ गई। सीसी कैसे निकालोगे, 360 एक बार में मंगवा रहे हो उसका आधा, यानी 180 आपके गोदाम में पड़ा रहेगा, और 24% आपकी कैरिंग कॉस्ट है ऑफ 50 रुपए परचेज प्राइस, तो ये पर यूनिट आ गई 12 रुपए, 180 इंटू में 12, 2160, 2160 2160 इज इक्वल टू 4320, निकल गया ओसी सीसी। बताएं बेटा ओसी और सीसी निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया बेटा कहानी यहां तक। नेक्स्ट सवाल, लास्ट पार्ट, कह रहा है फाइंड आउट द डिफरेंस इन रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब ओसी और सीसी का जो टोटल होता है उसे रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। कह रहा है उसमें डिफरेंस निकालो। अगर जो पिछला ईओक्यू है, प्रीवियस ईओक्यू हमारा 300 यूनिट का आया था, प्रीवियस ईओक्यू हमारा 300 यूनिट का आया था, ये रहा, अगर वो कंसीडर किया जाए उस ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 108 ले ली जाए तो क्या होगा। मतलब सर, मतलब ये कह रहा है कि ईओक्यू तो पुराना ले लो,
मतलब कि एक बार में मंगवाए 300, तो सर पूरे साल में चाहिए 7200, एक बार में मंगवाएंगे 300 तो 24 आएगा। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट नई वाली ले लो, विद ऑर्डरिंग कॉस्ट 108, तो क्या होगा? तो सर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2592। इसने अपनी एजम्पशन दे रहा है, हम मान रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2592 और कैरिंग कॉस्ट, सर एक बार में 300 मंगा रहे हो क्योंकि ईओक्यूज में पुराना लेके चलना है, प्रीवियस ईओक्यू उसका आधा यानी 150 आपके गोदाम में पड़ा रहेगा और 12 रुपए हमारी क्या है कैरिंग कॉस्ट। सर कैसे? 24% ऑफ 50, तो ये हमारा आएगा कैरिंग कॉस्ट। टोटल आ गया 4392। कह रहा है रेलेवेंट कॉस्ट, ओसी और सीसी को टोटल को बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना था कि कितना डिफरेंस आएगा। तो 72 इज माय डिफरेंस इन ओसी एंड सीसी ऑफ पार्ट डी एंड ई, और ई पार्ट की जो ओसी और सीसी आया है वो उसने अपनी अजम्पशन से लिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहा है नई ले लो, ईओक्यू पुराना ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तू कहे, तू आई से आया, तूने हमें नंबर देने, तू जैसा कहेगा वैसा कर देंगे, क्या बात हो गई? बताएं बेटा। ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? क्लियर होगी बेटा सबको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे मैं आपको कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जिस बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 48,000 में ऑनलाइन लाइव क्लासेस विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, विद कलर्ड बुक्स की पीडीएफ। एंड अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो आप 40,000 में बोथ ग्रुप की रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स व्यूज हैं, और मजा आ जाएगा आपको क्लासेस लेके। ठीक है जी। हाँ जी सृष्टि, तो सृष्टि कह रही है सर ई पॉइंट में पता है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है ईओक्यू पुराना ले लो लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट नई वाली ले लो। तो ऐसा रायता फैलाने से जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट आएगी उसमें कितना डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू जो डी पार्ट की रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है जी। तो मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। और आपको होमवर्क मिल चुका है आपका आज का, कृपया करके होमवर्क करें टाइम से, सारे क्वेश्चंस ट्राई जरूर करें। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहेगी कि जो मुझे अगली क्लास में कराना है वो मैं आपको दूंगा कि आप पहले ट्राई करके आओ। उससे क्या होगा, दो फायदे। नेक्स्ट क्लास में एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होंगी। ये चीज मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज समझ नहीं आई, आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होंगी जो आपको बहुत आसान कर देंगे आपका आने वाला सिलेबस। मिलते हैं जी अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।